दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी माँ की है जो अपनी ही बेटी को हर रोज मेडिसिन देती थी ताकि उसकी बेटी पैरालाइज रहे, वो कभी भी अपने पैरों पर चल ना पाए। इसके साथ ही वो अपनी बेटी के साथ बहुत ही घिनौने काम भी करती है जिनको जानकर आपकी भी अंदर से रूह कांप जाएगी। चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ डॉक्टर्स की टीम को देखते हैं जो एक प्री मैच्योर बेबी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उस नई जन्मी बच्ची की मॉम डायना को उसकी बच्ची के पास ले जाकर उसे बताया जाता है कि उसकी बच्ची बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकली है। डायना अपनी बच्ची को देखकर डॉक्टर से पूछती है कि क्या वो ठीक हो जाएगी। उसके सवाल का डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता। यहाँ से कहानी 18 साल आगे चली जाती है और हम डायना की बेटी क्लोए को देखते हैं जो अब 18 साल की हो चुकी थी। क्लोए को अस्थमा, डायबिटीज, पैरालिसिस जैसी 5 बड़ी बड़ी बीमारियां थीं, जिनकी वजह से उसे इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए कई सारी दवाइयां खानी पड़ रही थीं और साथ ही डेली ब्लड भी चेक करवाना पड़ता था ताकि उसका शुगर लेवल सही रहे। क्लोए एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी जिसका सपना था कि वो यूएस की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में पढ़ाई करे, जिसके लिए वो एक दिन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देती है। कुछ दिनों बाद उसे बाहर से उसके घर एक पोस्टमैन आता दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि उसको यूनिवर्सिटी से एडमिशन ऑफर लेटर आ गया है। लेकिन वो लेटर खोलने पर उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल लेटर है, जिस वजह से वो काफी अपसेट हो जाती है। क्लोए को साइंस एक्सपेरिमेंट करने का भी काफी शौक था और वो अपना ज्यादातर टाइम उसी में गुजारती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो पढ़ाई कर रही होती है तो बाहर से उसे एक कार की आवाज आती है, जिसे देखकर उसे दोबारा लगता है कि बाहर शायद पोस्टमैन आया होगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम उसके लिए कुछ ग्रोसरी का सामान लेकर आई है। कुछ टाइम बाद जब उसकी मॉम एक फोन कॉल पर बात करने में बिजी होती है तो क्लोए दूसरे रूम में जाकर ग्रोसरी के सामान में से चॉकलेट निकाल लेती है। लेकिन तभी अचानक उसे बैग में कुछ ग्रीन मेडिसिन मिलती हैं, जिस पर उसकी मॉम का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि उसकी मॉम को क्या बीमारी हो सकती है, जबकि वो तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि जनरली मेडिसिन पर उन्हीं पेशेंट्स के नाम लिखे जाते थे जो उन्हें ले रहा हो। उसी रात सोने से पहले उसकी मॉम उसे कुछ दवाइयाँ देती है जो कि वही ग्रीन एंड व्हाइट मेडिसिन थी जिसे क्लोए ने बैग में देखा था। वो अपनी मॉम से उस दवाई पर लिखे उनके नाम के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ये मेडिसिन वालों ने शायद गलती से लिख दिया होगा। ये सुनकर क्लोए को अपनी मॉम पर थोड़ा शक होता है, लेकिन फिर भी वो ग्रीन मेडिसिन खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह क्लोए उस दवाई के बारे में जानने के लिए एक स्टिक की मदद से ऊपर शेल्फ पर रखी उस दवाई को उठा लेती है। उस दवाई पर ट्राइगॉक्सिन लिखा हुआ था। तभी क्लोए गौर से देखने लगती है और उसे पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक पेपर है। और जब वो उस पेपर को उतारती है तो उसे फिर से अपनी मॉम डायना शर्मन का नाम लिखा हुआ मिलता है। ये देखकर क्लोए थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि जो मेडिसिन वो बचपन से ले रही है वो सही भी है या नहीं। उस रात फिर से क्लोए के सोने से पहले उसकी मॉम उसके लिए दवाई लाती है, लेकिन इस बार डायना के वहाँ से जाते ही क्लोए उस दवा को मुंह से बाहर निकालकर उसे ध्यान से देखने लगती है। और जैसे ही कुछ समय बाद उसकी मॉम सो जाती है तभी क्लोए चुपके से सीढ़ियों से नीचे जाकर अपनी मॉम के कंप्यूटर में ट्राइगॉक्सिन मेडिसिन के बारे में सर्च करने लगती है। लेकिन बदकिस्मती से उस समय इंटरनेट काम न करने की वजह से वो कुछ नहीं देख पाती। वहीं ठीक उसके सामने ही उसकी मॉम उसे छुप कर देख रही थी, जिसके बारे में क्लोए को कोई खबर नहीं थी। अगले दिन जब उसकी मॉम डायना गार्डनिंग कर रही होती है तो क्लोए एक अननोन नंबर पर कॉल करके उस आदमी को रिक्वेस्ट करती है कि क्या आप मुझे ट्राइगॉक्सिन नाम की मेडिसिन के बारे में इंटरनेट पर सर्च करके कुछ जानकारी दे सकते हैं। जिस पर वो आदमी क्लोए को बताता है कि ये ट्राइगॉक्सिन एक रेड कलर की पिल होती है जिसका इस्तेमाल हार्ट फेलियर के लिए किया जाता है और ये काफी खतरनाक पिल है। अब ये सब सुनकर क्लोए काफी डर जाती है कि उसकी मॉम डायना उसके साथ आखिर करना क्या चाहती है। कुछ देर बाद क्लोए अपनी मॉम से कहती है कि क्या हम आज सिनेमा में मूवी देखने चलें, जिस पर डायना मान जाती है और वो मल्टीप्लेक्स में जाकर मूवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद क्लोए डायना से बाथरूम जाने का बहाना करके मल्टीप्लेक्स के सामने वाली फार्मेसी पर जाकर फार्मासिस्ट से उसी ग्रीन एंड व्हाइट मेडिसिन के बारे में पूछती है कि ये मेडिसिन किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। वहीं फार्मासिस्ट क्लोए को जानती थी क्योंकि डायना असल में इसी फार्मेसी से मेडिसिन लेती थी, इसलिए फार्मासिस्ट क्लोए को कहती है कि ये पिल्स तुम्हारी मॉम के नाम पर हैं, इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। तभी क्लोए उससे झूठ बोलती है कि असल में मैं और मेरी मॉम एक गेम खेल रहे हैं जहां मुझे इस मेडिसिन के बारे में पता लगाने का टास्क मिला है। ये जानकर फार्मासिस्ट कंप्यूटर पर रिकॉर्ड्स देखकर उसे बताती है कि इसका नाम ट्राइगॉक्सिन नहीं है, इसका नाम रेडोकेन है, जो कि डॉग्स के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। और अगर कोई इंसान इसे लंबे समय तक लेता है तो धीरे धीरे उसके लेग सुन पड़ने लग जाएंगे और उसे पैरालिसिस भी हो सकता है। तभी अचानक वहाँ पर डायना घबराई हुई पहुँच
जाती है। वहीं फार्मासिस्ट की ये बातें सुनकर क्लोई को अस्थमा अटैक आने लगता है और वो जोर जोर से ब्रीदिंग करने लगती है, क्योंकि उनके घर पर कोई डॉग ही नहीं था और उसकी मॉम डायना उसे बचपन से डॉग मेडिसिन दे रही थी। तभी डायना क्लोई को एनेस्थेटिक का इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर देती है और इसके साथ ही फार्मासिस्ट पर गुस्से से चिल्लाने लगती है। यहाँ से वो क्लोई को घर पर ले जाकर उसे उसके रूम में लॉक कर देती है। इसके बाद वो उस फार्मासिस्ट को फोन लगाकर उसे सॉरी बोलती है और उसे बताती है कि रिसेंटली क्लोई के डॉक्टर ने उसकी मेडिसिन को चेंज किया है, इसलिए वो आपसे पूछने आई थी। कॉल कट करने के बाद डायना क्लोई को पैरालिसिस करने का नया तरीका इंटरनेट पर सर्च करने के लिए ढूंढने लगती है। वो इंटरनेट पर हाउस होल्ड न्यूरोटॉक्सिन सर्च करके उस मेडिसिन को लेने बाहर चली जाती है। वहीं कुछ टाइम बाद क्लोई अपने रूम में उठ जाती है और देखती है कि उसकी मॉम ने उसे रूम में बंद कर दिया है। लेकिन क्लोई काफी स्मार्ट थी। वो अपनी साइंटिफिक और टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल करके अपनी सोल्डरिंग मशीन की वायर की लेंथ को कई सारी वायर्स और एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करके बढ़ा लेती है। इसके बाद वो एक ब्लैंकेट को खुद से लपेटकर और मुंह में पानी भरकर अपने रूम की विंडो से बाहर निकलकर छत पर रेंगती हुई दूसरे रूम तक पहुंचने की कोशिश करती है। जैसे ही वो दूसरे रूम तक पहुंचती है तभी वो सोल्डर की हीट से शीशे को पहले गर्म करती है और फिर उस शीशे को अपने मुंह से भरे पानी की पिचकारी मारती है, जिससे शीशा टूट जाता है। इसके बाद रूम के अंदर घुस जाती है। रूम के अंदर घुसते ही उसे अस्थमा अटैक आने लगता है, लेकिन वो अपना इनहेलर लाना भूल गई थी। जिसके बाद क्लोए जल्दी से रेंगती हुई अपने रूम तक पहुंचती है और इनहेलर यूज करके खुद को संभालती है। इसके तुरंत बाद ही वो अपनी मोटरवे व्हील चेयर का इस्तेमाल करके घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि एलिवेटर को उसकी मॉम ने पहले ही तोड़ रखा है ताकि वो घर से भाग ना सके। वहीं क्लोए भी हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए वो अपनी व्हील चेयर को पहले सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है और फिर खुद सीढ़ियों से फिसल कर नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही क्लोए अपने पैर को हिलता हुआ महसूस करती है। उसके पैरों में सेंसेशंस होने लगे थे, क्योंकि कई दिनों से वो अपनी मॉम की दी हुई दवाई नहीं ले रही थी। लेकिन सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसे थोड़ी चोट भी लग गई थी, जिस वजह से वो जोर से चिल्लाती हुई व्हील चेयर पर बैठकर अपने घर से बाहर निकल जाती है। तभी अचानक उसे एक कार के आने की आवाज आती है, जिसे वो अपनी मॉम की कार समझकर घबरा जाती है और झाड़ियों में जाकर छिप जाती है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो पोस्टमैन की गाड़ी है और उसे रोकने के लिए वो अपनी व्हील चेयर को उसकी गाड़ी के आगे ले जाकर खड़ा कर देती है। तभी पोस्टमैन अपनी गाड़ी के ब्रेक लगा लेता है और उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही थी, जिस पर क्लोए उसे डायना के बारे में सब कुछ बता देती है और उसे पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बीसी गेम के बारे में, जहाँ पर काफी बेहतरीन गेम्स हैं, जैसे कि क्रैश, डाइस, कॉइन फ्लिप और भी बहुत सारी। और इन गेम्स में आप अपनी सिंपल प्रेडिक्शन करके जीत सकते हो बहुत बड़े बड़े प्राइजेस और अमाउंट्स। इन सभी गेम्स में से मेरी सबसे फेवरेट गेम है माइंस, जहाँ पे सिर्फ आपको प्रेडिक्शन करना है कि माइंस कहाँ पर निकलने वाली है और कहाँ पर बॉम्ब होने वाला है। अब गाइस, जितना बड़ा आप प्रेडिक्शन करेंगे उतना ही बड़ा आपका प्राइस भी बढ़ता चला जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप सही प्रेडिक्शन करते हो तो आप जीत सकते हो बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस। दोस्तों, बीसी गेम इंडिया का मोस्ट सेफेस्ट और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप इजी गेम्स खेलकर अमेजिंग रिवॉर्ड्स पा सकते हैं और साथ ही फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 300% का बोनस भी मिलेगा। सो गाइस, पिन कमेंट में लिंक है, उस पर जाकर ज्वाइन करो और मेरा प्रोमो कोड यूज करने पर आपको कूल बोनस भी मिलेगा। एंड फाइंड आउट करें बीसी गेम्स के बारे में। पोस्टमैन भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे व्हील चेयर के साथ गाड़ी में बैठा लेता है। लेकिन तभी क्लोए की मॉम मेडिसिन लेकर वापस घर आ रही थी और वो क्लोए को पोस्टमैन के साथ देख लेती है। डायना तुरंत गाड़ी रोककर क्लोए को वहाँ से जाने से रोकने के लिए पोस्टमैन के पास आती है, लेकिन तभी पोस्टमैन उसे क्लोए के पास जाने से रोकता हुआ कहता है कि क्लोए घर नहीं जाना चाहती, बल्कि उसे पहले पुलिस स्टेशन जाना है। अब डायना पोस्टमैन से कहती है कि मुझे मेरी बेटी को घर ले जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर किडनैपिंग का केस कर दूंगी। इसके बाद डायना पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ नेटवर्क न होने की वजह से उसकी ये कोशिश बेकार हो जाती है। जिसके बाद डायना क्लोए को पोस्टमैन के साथ भेजने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि मैं भी तुम दोनों के साथ जाऊंगी। अब जैसे ही पोस्टमैन क्लोए के पास जाने लगता है तो पीछे से डियाना आकर उस पर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। ये देखकर क्लोए और भी ज्यादा डर जाती है और उसकी सांसें फूलने लगती हैं। डायना क्लोए को बेहोश करके घर ले जाकर उसे घर के बेसमेंट में बंद कर देती है। कुछ देर बाद जब क्लोए की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को घर के बेसमेंट में बंद पाती है। वहाँ पर उसको उसकी मॉम द्वारा बनाया गया ब्लैक लिक्विड मिलता है, जो कि उसने क्लोए को पैरालाइज करने के लिए ही बनाया था। वहीं क्लोए व्हील चेयर को ज्यादा आगे भी नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि उसकी मॉम ने उसकी व्हील चेयर को एक जंजीर से
बांध रखा था। तभी क्लोए वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन अचानक वहाँ उसके हाथ कुछ पेपर्स लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली राज। क्लोए को सबसे पहले वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि क्लोए ने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया है और उसका वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में स्वागत है। ये वही यूनिवर्सिटी थी जिसमें क्लोए ने रजिस्टर किया था, लेकिन इतने दिनों तक डायना ने ये बात क्लोए से छुपा कर रखी थी और उसने क्लोए को इस ऑफर लेटर के बारे में नहीं बताया था। इस बात को जानकर क्लोए को बहुत गुस्सा आता है और वो टेबल पर रखे सामान को इधर उधर फेंकने लगती है, लेकिन इसके साथ ही वो दोबारा उन पेपर्स को चेक करने लगती है जिसमें क्लोए को अपने बचपन की कुछ फोटोज मिलती हैं, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वो शुरू से पैरालाइज नहीं थी। क्लोए को यहाँ पर एक बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसमें उस बच्चे का नाम क्लोए लिखा हुआ था, जो पैदा होने के महज 2 घंटे के बाद ही मर गया था। इसी के साथ उसे कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स भी मिलती हैं, जिसमें उसी डेट पर हॉस्पिटल से एक बच्चे के चोरी होने की न्यूज छपी थी। ये पढ़कर क्लोए को पता चल जाता है कि डायना उसकी असली मां नहीं है, बल्कि डायना वो है जिसने उसे हॉस्पिटल से चुराया था। दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में हमने जो डायना का बच्चा देखा था जो क्रिटिकल सिचुएशन में था, दरअसल वो अगले 2 घंटे बाद मर गया था, जिसके बाद डायना ने फ्रस्ट्रेट होकर हॉस्पिटल से किसी और के बच्चे को चुराकर उसकी जगह अपने मरे हुए बच्चे को रख दिया था। अब जब क्लोए को सब कुछ पता चल चुका था, तभी डायना पोस्टमैन को मारकर उसे ठिकाने लगाने के बाद बेसमेंट में उसके पास आती है। क्लोए उससे कहती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, इसलिए तो तुम बचपन से मुझे बीमार और पैरालाइज करने की दवाइयाँ देती आई हो। जिस पर डायना भरे मन से उसे बताती है कि बेटी, अब जब तुम्हें सब पता चल ही चुका है तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए करती आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं कभी भी तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। वो क्लोए को कहती है कि ये सब जो हुआ उससे भूल जाओ और अब मैं तुम्हें कभी कोई दवाई नहीं दूंगी और हम साथ साथ माँ बेटी खुशी से रहेंगे। लेकिन क्लोए काफी डरी हुई थी और वो उससे कहती है तुम ये सब झूठ बोल रही हो। ये सुनकर डायना को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगती है, जिसके बाद गुस्से में डायना क्लोए को लगाने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन उस ब्लैक लिक्विड से भरने लग जाती है। ये देखकर क्लोए डर कर वहीं रखी एक अलमारी में जाकर छुपने की कोशिश करती है और उस अलमारी को अंदर से लॉक कर लेती है। उस अलमारी में क्लोए को एक पॉइजन की बोतल मिलती है जिसे वो पी जाती है और जब डायना अलमारी का दरवाजा खोलती है तो क्लोए को देखकर जोर जोर से रोने लगती है और उसे लगता है कि उसकी बेटी पॉइजन पीकर मर चुकी है। दोस्तों, ये देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि डायना क्लोए को दिल से प्यार करती थी और उसे अपनी बेटी ही मानती थी, इसलिए तो वो क्लोए की हर एक चीज का बचपन से ही ख्याल रखती आ रही थी। लेकिन वो क्लोए को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे पैरालाइज करके अपने घर पर ही रखती थी। लेकिन डायना ने हॉस्पिटल से किसी और की माँ की बेटी को चुरा लिया और फिर क्लोए को पैरालाइज करके अपने घर पर रखा, सिर्फ अपनी सेल्फिशनेस के लिए। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या डायना ने ये सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ से डायना क्लोए को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर्स क्लोए को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद उसे होश आता है, लेकिन अभी भी उसके लिए बोल पाना और हिल पाना मुश्किल था। तभी क्लोए को उसकी मॉम सामने खड़ी दिखती है, जो कि उसे ही देख रही थी। यहाँ पर क्लोए बगल में खड़ी नर्स को आंखों से इशारा करके कुछ लिखने के लिए मांगती है, जिससे नर्स क्लोए को एक नोटपैड के साथ क्रेयॉन देती है। तभी इमरजेंसी अलार्म बजता है, जो कि डायना ने नर्स का ध्यान भटकाने के लिए बजाया था। नर्स के रूम से बाहर जाते ही डायना वहां आती है और क्लोए के मेडिसिन इक्विपमेंट निकालकर उसे व्हीलचेयर पर बैठाकर बाहर ले जाने लगती है। तभी रूम में नर्स आती है और क्लोए को बेड पर ना देखकर काफी परेशान हो जाती है कि आखिर वो कहाँ गई। अचानक नर्स को बेड पर वो नोटपैड मिलता है जिस पर क्लोए ने मॉम लिखा हुआ था। ये देखकर नर्स तुरंत ही इसके बारे में सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करती है और उनसे क्लोए को ढूंढने के लिए कहती है। वहीं डायना क्लोए को लेकर हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रही थी। डायना एस्केलेटर से क्लोए को उसकी व्हीलचेयर के साथ नीचे ले जाने वाली ही होती है कि तभी वहां सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर डायना उनके ऊपर गन पॉइंट करके उनसे कहती है कि मैं सिर्फ अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। उसी वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड डायना के कंधे पर शूट कर देता है। यहाँ पर नर्स आकर क्लोए को संभालती है। वहीं डायना को भी सिक्योरिटी गार्ड हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। यहाँ से कहानी 7 साल आगे चली जाती है और हम एक जेल को देखते हैं, जहाँ पर डायना पिछले 7 सालों से कैद थी। उसी से मिलने क्लोए जेल आई हुई थी। क्लोए अब काफी बड़ी हो चुकी थी और अपने पैरों पर चलने लग गई थी, लेकिन अभी भी वो ठीक से चल नहीं पाती थी। क्लोए डायना से मिलती है और उसे अपने बारे में बताने लगती है कि मैंने अपनी असली फैमिली को ढूंढ लिया है और उनके साथ मैं बहुत खुश हूँ। साथ ही वो उसे बताती है कि मेरी शादी हो गई है और मेरी एक बेटी है जिसका नाम एनी है। अब वहाँ से जाने से पहले क्लोए अपने मुंह से वही डॉग मेडिसिन पिल्स को बाहर निकालती है जो डायना उसे खिलाया करती थी। इसके बाद क्लोए डायना को जबरदस्ती वो डॉग पिल्स खिलाने लगती है, क्योंकि वो डायना को वहीं उस जेल में पैरालाइज रखना चाहती थी, जैसे डायना ने उसे पैरालाइज रखा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपके अपने फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।